हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 12th का हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th फिजिक्स, ठीक है ना। 12th केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री लेकिन, ठीक है। तो देखो, एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके से हम लोग एटम को अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक। एससी मतलब सिंपल क्यूबिक। बीसीसी का मतलब क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी का मतलब क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो जो क्यूब होता है उसके वर्टाइसेस के ऊपर एटम रखते हैं, ठीक है। तो 8 वर्टाइसेस है, तो 8 एटम्स होंगे, उसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, बराबर है। नेक्स्ट है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो 8 एटम्स वर्टाइसेस के ऊपर तो रखते ही हैं, एक बॉडी के ऊपर भी रखते हैं, उसको बोलते हैं बीसीसी, समझा। नेक्स्ट है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो 6 फेस होते हैं, तो 6 एटम्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इसमें टोटल 8 एटम्स हो गया। इसमें 8 + 1 9 हो गया, ठीक है। इसमें 8 + 6 14 एटम्स हो गए, ये समझा। तो इसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो फिर सिंपल क्यूबिक को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो देखो 8 एटम्स रखा था ना, तो ये एटम जो होता है ना 1/8 टाइम ही एक क्यूब के अंदर होता है। 1/8, तो यहाँ पे लिखा है ना 1/8 टाइम्स ही अंदर होता है, ठीक है। तो टोटल 8 एटम्स है, तो टोटल एटम कितना होगा, समझा कि नहीं। ये जो एटम रखते हैं वर्टाइसिस के ऊपर, उसका 1/8 पार्ट ही अंदर होता है, समझा, और बाकी का बाहर होता है। और टोटल 8 एटम्स है, तो देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एक एटम का 1/8, और टोटल एटम्स कितना है 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो ओवरऑल एक क्यूब के अंदर अगर आप एटम रखते हो 8 एटम, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने एटम के बराबर है, 1, समझा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा जी। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसको बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये सिंपल है। तो देखो बॉडी सेंटर्ड में क्या है, सिंपल, कि जो 8 एटम्स है जो वर्टाइसिस के ऊपर रखा है, उसका कंट्रीब्यूशन तो अपने को पता चल गया कितना है, 1। कितना उसका, 1। और बॉडी सेंटर्ड में एक एटम जो है उसके बॉडी के अंदर रखते हैं। तो एक एटम तो वर्टाइसिस के कारण आया एक बॉडी के अंदर, तो कितना हुआ, 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर के अंदर 2 पार्टिकल्स पर बीसीसी रखते हैं। बीसीसी बोले तो बेसिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो उसमें 6 फेस है और 8 वर्टाइसेस है, ठीक है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 एटम्स का तो पता है ना अपने को, कितना है, 1 है टोटल मिला के, समझा। और फेस के ऊपर अगर एटम रखते हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक आइटम यहाँ पे रखूंगा तो आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा, ठीक है। तो ये हाफ कंट्रीब्यूशन है। और टोटल फेस कितना है, 6। तो 1/2 × 6 कितना आएगा, 3 पार्टिकल्स आएगा। तो तुम्हें सिंपल ही क्या याद रखना है, ये जो मैं बताया उसको सिंपल ट्रिक से याद रखना। सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल होता है, 1। बीसीसी में कितना होता है, 2। फेस सेंटर्ड में कितना होता है, 4, समझा। तो ये 3 और एक जो 8 एटम थे ना जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो वो मिलाकर 3 + 1 4 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है जी रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड सब्सटेंस यूनिट लेंथ, ठीक है। कोई भी क्यूब है, उसका एज लेंथ अगर मैं ए ले लूँ, क्या ले लूँ, ए ले लूँ, तो ये देखो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का क्यूब, एक क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है उसमें देखो मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है, एम पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, समझा ना। एक पार्टिकल का मास कितना है, एम है, और टोटल एम पार्टिकल्स है, तो टोटल मास एम × एन होगा ना। जैसे इस रूम में एक बंदे का वेट है 80 और टोटल 10 लोग हैं, तो 80 × 10 करेंगे ना, 800 होगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, समझा। नेक्स्ट देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये मास का वैल्यू डाल दो, m × n, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो पता है, एक क्यूब, तो ये डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है मोलर मास, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास तो पता है अपने को, कैसे निकालते हैं, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, एवोगाड्रो नंबर, कैपिटल M।
Na इज एवोगाड्रो नंबर, समझा। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल एम अपॉन Na। ठीक है, एम इक्वल टू कैपिटल बाय Na। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से ध्यान रखो, ये स्मॉल एम का वैल्यू इधर डाल देना है, तो ये क्या मिलेगा, ये आ जाएगा एम अपॉन Na, एम अपॉन Na, ये आपका स्मॉल एम का वैल्यू है, बराबर ना। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो टोटल डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, तो ये याद रखना है, एन इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन क्यूब इंटू Na। ठीक है, Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, मोलार मास, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ए क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, समझा ना। चलो यहां तक लिखो, फिर आएगा बहुत ये लिखिए। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, एटम्स को कैसे पैक करते हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये आपका 3 डायमेंशनल होगा और 1 डायमेंशन। तो पहले 1 डायमेंशन देखो, 1 डायमेंशन में क्या होगा, खाली एटम एक्स एक्सिस में रखेगा, उसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर एक नीचे कर देंगे तो ये नीचे वाई भी हो जाएगा ना, ये इसको एक्स बोलते हैं। तो सिर्फ एटम 1 ही डायमेंशन, मतलब एक एक एटम एक पास पास में रखेंगे। ठीक है, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रखूंगा, तो एटम को ऐसे ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर भी ये रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैक्ड। ठीक है ना, स्क्वायर क्लोज पैक्ड मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में एटम्स को अरेंज करेंगे, 4 एटम नीचे तो 4 एटम ऊपर, समझा ना। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका 1 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन। ठीक है, और ये क्या है आपका 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन, समझा ना। ये एक्स एक्सिस हो गया और इसका ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस है, 1 डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब ही होता है कौन से एक्सिस में है। 1 डायमेंशन बोलेगा तो एक ही कोऑर्डिनेट लेना है, एक्स एक्सिस लो या वाई लो या जेड लो। 2 डायमेंशन में 2 लेना पड़ेगा, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। यार क्लियर है। तो देखो ये 2 डायमेंशन में इसके सेंटर को इसको सेंटर से ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है, और बीच में एक एटम रखा है, समझा। और ये सब एटम ए टाइप का है, ए बोले तो सबका सेम साइज है, वॉल्यूम है, ए टाइप का एटम। अभी देखो ये 2 डायमेंशन में अटैच किया है, ठीक है ना। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, और ऐसे भी अटैच है ना तो जेड एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशन में क्या होगा, हेक्सागोनल फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म किया, स्क्वायर, यहाँ पे क्या हेक्सागोनल। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में रहेगा तो क्या होगा, स्क्वायर पैकिंग आता है। क्या आता है, स्क्वायर पैकिंग, याद रखना, ये वाला पॉइंट लिखना जो अंडरलाइन करो। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें क्या बोलता है, ये एटम का साइज अलग अलग है, ए बी टाइप का है। देखो देखो लिखा है, द रिजल्टिंग 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ए बी टाइप्स। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर touches 6 closest neighbors, thus 2 dimension coordinates in packing is 6। इसमें कोऑर्डिनेशन कितना होता है, 6 होता है हेक्सागोनल में, याद रखना। हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो देखो यहाँ पे 2 चीज याद रखो। देखो अगर सब एटम सेम है तो स्क्वायर पैकिंग आएगा, ठीक है ना। और दोनों एटम अलग है, ये ए और ये बी है, तो क्या आएगा, हेक्सागोनल आएगा, हेक्सागोनल आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो देखो स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन लेयर गिव राइज टू 3 डायमेंशनल लेयर। 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग आर प्लग टू स्टैक ओनली इन 1 डायरेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक आर फॉर्म। नेक्स्ट है स्टैकिंग। स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो सेम आइटम रहेगा तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर बनाता है, अभी पढ़ा है ना ऊपर, सेम आइटम रहेगा तो स्क्वायर बनाता है, ठीक है। स्टैकिंग इन टू हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, तो ये कब होता है, जब ए बी टाइप होता है तब। अभी ध्यान से देखना ये पॉइंट्स। To generate a closed packed three-dimensional structure, hexagonal closed packed layer are arranged in a particular manner. In doing so, spheres of second layer are packed in the depression of the first one. ठीक है, ये आइटम अगर मैं ऐसे रखूंगा, दूसरा आइटम इसके बीच में रखना, ये जो खाली जगह है ना उस पर, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब वही है, वो खाली जगह है ना फर्स्ट वाले आइटम का, तो दूसरा आइटम उस खाली की जगह के पास में रखना है, ठीक है। द फर्स्ट लेयर इज लेबल्ड एज ए लेयर एंड सेकंड लेयर इज नेम एज बी, तो इसका नाम बी दे दिया है, ठीक है। Of two layers are aligned differently, their evidence. All triangular voids of the first layer are not covered by the sphere of the second layer. Triangular voids are covered by a sphere of second layer generate tetrahedral voids. क्या जनरेट करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लू रंग का है ना वो ए आइटम है, और ये जो रेड ऊपर से रखा वो बी आइटम है। तो ऐसा रखने के बाद भी ये वाला खाली जगह पड़ जाता है ना, तो खाली जगह को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। वॉइड्स मतलब खाली जगह, ठीक है। केमिस्ट्री में वॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। तो 4 आइटम है ना, देखो 3 ग्रीन वाला है, 1 रेड वाला, तो टोटल कितना आइटम्स हो गया, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने आइटम्स होंगे, 4 आइटम्स। यहाँ तक क्लियर है। On joining the center of this 4 sphere of tetrahedron is formed, which includes the tetrahedral voids. The remaining triangular voids of the first layer have the triangular layer of the second. Overlapping triangular voids from the 2 layer form an octahedron surrounded by the 6 spheres. ये क्या बोलता है कि अगर 3 आइटम नीचे रखो 3 आइटम ऊपर, तो ये ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है, समझा ना। देखो 6 आइटम हो गए ना टोटल, 6 आइटम्स, 3 नीचे और 3 ऊपर। ये वाला क्या है, बिलो है, और ये रेड वाला क्या है, अबव है। तो यहाँ पे जो जनरेट होता है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ये डायग्राम है उसका, समझा ना। याद क्लियर है, ये डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स का वॉइड्स बनेगा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। 4 आइटम रहेगा तो टेट्राहेड्रल, टेट्रा 4, ऑक्टा मींस 6, समझा ना। 6 आइटम रहेंगे तो ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखो, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्टिंग, देयर आर 2 लेयर्स ऑफ प्लेसिंग। वन वे क्या है, वन वे डूइंग द ए बी टाइप, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, CHCP शॉर्ट फॉर्म में। देखो, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू अलाइन द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर विद द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। द अरेंजमेंट पैटर्न लेयर इज ए बी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन कौन सा मेटल करता है, मैग्नीशियम करता है, जिंक करता है, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। याद क्लियर है। Next is second way of placing the third hexagonal close packing with the first one. Cover the octahedral voids to the third one. In such placing, the sphere of third layer is not aligned with the sphere of the second and the sphere of the first layer. The third layer is therefore called C layer. समझा। इसमें अलग अलग टाइप्स के आइटम्स तुम्हें दिख रहा होगा, एक A, B और एक दूसरा C। तो ये ABC 3 टाइप्स के अभी आइटम ले रहा हूँ। पहले 2 टाइप का ही ले रहा था ना, AB, अभी 3 टाइप का ले रहा हूँ। तो इसको ABC बोलते हैं। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आता है, ठीक है ना, क्यूब फॉर्म करता है। तो ऐसे मेटल कौन कौन से होते हैं, और ये फेस FCC स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें आता है सिल्वर और कॉपर, ये एग्जांपल याद रखना, ठीक है ना, FCC। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 ना। अभी देखो यहाँ ध्यान से देखो। Next है coordination number in close packed. In simple cubic crystal structure that results in stacking the square close packed layer surrounded by the 6 neighboring sphere, 4 its own layer, 1 above and 1 below, समझा ना। 3 तो ये क्या करता है कि सिंपल क्यूबिक में 4 खुद का आइटम है। देखो 4 आइटम ऐसे बना लिया,
ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 स्पेयर्स हो गए ना इसमें। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 लेना है, ऐसे अरेंजमेंट में, समझा? 4 ऐसे और एक ऊपर एक नीचे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट है बोथ HCP एंड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, that result from stacking of hexagonal close packing 2 layer, each layer is surrounded by 12 neighbors। ठीक है, 12 कैसे? HCP में क्या करते हैं, 6 आइटम ऐसे रखते हैं, 6 आइटम कैसे नीचे भी रखते हैं ना, तो टोटल 12 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 5 6। ठीक है, तो 6 स्पेयर इन इट्स ऑन लेयर एंड 3 अबव 3 बिलो। इसको और तुम्हें दिखाना है तो 6 आइटम ऐसे रखो और 3 आइटम ऊपर रखो, 3 आइटम नीचे रखो। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बता। नंबर ऑफ वाइड्स पर यूनिट पर आइटम इन HCP एंड CCP। नंबर ऑफ वाइड्स, वाइड मतलब खाली जगह कितना रहता है HCP मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। ठीक है, तो देखो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स अकर इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स HCP और CCP में। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एसोसिएटेड विथ एटम। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो ये क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एसोसिएटेड विथ ईच एटम। तो अगर एक एटम है तो उसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है। ठीक है, तो 2 होता है तो विथ ईच एटम द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होगा जी, हाफ होगा किसका, टेट्राहेड्रल वाइड्स का। ठीक है ना, तो ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम। तो एक एटम में एक ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है, समझा ना? एक एटम है तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स और 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है। तो नेक्स्ट देखो पैकिंग इफिशियंसी, ये जो मैं बोला ना अभी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे तुम्हें बोलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल है 4, 4 आइटम है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितना होगा, डबल होता है ना 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल कितना होगा जी 4 ही रहेगा, समझा ना, याद रखना। नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ पैकिंग इफिशियंसी गिव्स द हाउ टाइटली पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर। ठीक है, एटम्स कितना होता है, टाइटली पैक्ड कितना है, उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो पैकिंग इफिशियंसी इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। ठीक है ना, पैकिंग इफिशियंसी मतलब कितने आइटम्स जो हम लोग उसके अंदर पुट कर सकते हैं कोई भी क्यूब के अंदर। ठीक है ना, पैकिंग इफिशियंसी द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। समझा? मान लो ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर एटम्स ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कुछ जगह खाली भी तो है ना, ये वाला जो है खाली है, ये खाली है, ये खाली है। ठीक है, तो ये 6 आइटम मिलकर कितना स्पेस ऑक्युपाई किया और कितना खाली रह गया, उसको पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है पैकिंग इफिशियंसी का, या फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है बाय टोटल वॉल्यूम। समझा, ये 6 आइटम का मिला के कितना वॉल्यूम है और ये टोटल क्यूब का कितना वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऊपर में आएगा वॉल्यूम ऑफ 6 आइटम्स इनटू 100। यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट देखो पैकिंग इफिशियंसी सबके लिए पढ़ेंगे जी अलग अलग। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के लिए पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो स्फीयर, अगर मैं 4 आइटम रखता हूं ऐसे, ठीक है ना, स्क्वायर में, ये भी सेम साइज का ही है, तो ये ऐसे हो गया, यहां से ये ऐसे कनेक्ट हो गया, बराबर है। तो ये पूरा तुम्हारा ए डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, तो देख सकते हो कि ये 2 रेडियस के बराबर है ना। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर फॉर्म करूं, ये चारों को सेंटर को कनेक्ट करूं, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये आपका आर है, ये आर है, तो ये आर प्लस आर जो है
ये स्क्वायर के साइड के बराबर है, ए के बराबर, समझा। तो 2r इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, समझा ना। तो r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। यहां तक क्लियर है। 2r इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। यहां तक क्लियर ना। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो ये डायग्राम बना लेना, चाहे ऊपर वाला भी बना सकते हैं। अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना हो जाएगा, आर को कैसे रिप्लेस करेंगे, a/2 से ना। तो इसके अंदर डालोगे तो 4/3 पाई a/2 का क्यूब हो जाएगा, देखो। और इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई, तो पाई a³/6 होगा, ये समझा। नेक्स्ट है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। सिंपल क्यूबिक कंटेन वन पार्टिकल ना, सिंपल क्यूबिक में एक ही पार्टिकल होता है। चल, 8 एटम मिल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है जी, ना कितना होता है, तो 8 एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1 होगा। तो देखो ये इसलिए लिखा वन पार्टिकल, समझा ना। अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है, तो पैकिंग इफिशियंसी, ऊपर में वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल, तो कितना है, पाई a³/6, तो यहाँ पे डाल दो। और नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, a³ होता है ना, तो a³, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 पाई/6, ये सॉल्व करोगे तो 52.36 आता है, समझा। इतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो खाली कितना रहेगा, 100 माइनस 52.36 कितना आएगा जी, 4। ये 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, ये 9 में से 5 गया 4। देखो यहाँ पे इतना जगह खाली रहता है। तुम सिंपल अरेंज करोगे एटम को, तो स्पेस ऑक्युपाई कितना करेगा, 52.36%, इतना याद रखना है, ठीक है ना। और एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा, 47.64 एम्प्टी स्पेस। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैकिंग इफिशियंसी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बीसीसी में इसका क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू, बीसीसी पता है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, एक आइटम बॉडी के ऊपर रखते हैं, बाकी वर्टाइसिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा बॉडी के अंदर आइटम है, ये वर्टाइसिस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल एफ ई डी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो ऐसे बनाना है, तो ऐसे अलग से बना लो, FED। तो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, बराबर ना। तो 90 डिग्री हो गया जी। तो देखो FD का वैल्यू क्या होगा, ये आपका साइड का वैल्यू हो गया स्क्वायर का, और ये भी साइड का वैल्यू हो गया। तो ये क्या हो गया, a² प्लस a² अंडर रूट। ठीक है, a² प्लस a² क्या हो गया, 2a² हो गया, समझा। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये और ये भी ए, तो ये तुम्हें हाइपोटेनस मिल गया। फोर ट्रायंगल ए एफ टी, अभी ये ट्रायंगल में जाना है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, डी पे 90 डिग्री है, तो इसको भी अलग से ड्रॉ कर लो, ADF, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो AF का वैल्यू क्या होगा, दिस प्लस दिस स्क्वायर ना, समझा। तो AF इज इक्वल टू, और ये वैल्यू पता चल गया है कौन सा, FD ये कितना है आपका, 2a², देखो यहाँ पर। ठीक है, तो और ये तुम्हारा A है, तो ये a² ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल a² प्लस 2a², सॉल्व करोगे तो 3a² आएगा, बराबर ना। तो अंडर रूट लेंगे तो √3 आएगा। तो देखो AF का वैल्यू 4r हो गया, कैसे, वो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r,
ये टोटल आर प्लस आर और ये आर, तो कितने बार आर ऐड किया एफ में, 4 बार ना, आर प्लस 2r प्लस आर, तो ये आएगा 4r, तो इसलिए यहाँ पे 4r लिखा है। ये समझा? यहाँ तक क्लियर ना? तो एफ इक्वल टू 4r आ गया, बराबर है। तो √3, ये जो है √3 है वो 4r के बराबर है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, r इक्वल टू √3a/4, समझा? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर BCC रेडियस और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, r इक्वल टू √3a/4, यहाँ क्लियर ना? इसके पहले वाला में क्या आया था, 2r इक्वल टू a आया था, समझा? और यहाँ से r इक्वल टू a/2 आया, बराबर है। लेफ्ट और राइट में डिफरेंस समझा गया? आर में फॉर्मूला में चेंजेस है ना, ठीक है, यहाँ तक है। नेक्स्ट है क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर है। ये आर का वैल्यू कितना क्या था, √3/4a, बराबर है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के जगह पे √3a/4 डाल दिया ये, ठीक है ना? तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा √3 पाई a³/16, ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, समझा? टोटल वॉल्यूम कितना होगा, बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझा ना? बीसीसी में बताया था। फिर नेक्स्ट देखो पैकिंग एफिशिएंसी, तो ऊपर में पार्टिकल्स का वॉल्यूम लिख दिया, कितना आया था, √3 पाई a³/8 यहाँ पे लिख दिया, इंटू 100, ठीक है, और डिवाइड बाई a³, तो ये सॉल्व कर लेंगे, a³ कैंसिल, तो ये 68% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है इन बीसीसी। तो बचा कितना, 100 माइनस 68 करेंगे तो कितना आता है जी, 2, ये 32 आता है, 32% एम्प्टी स्पेस, समझा? लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम के साथ करना, कहाँ से करना है, यहाँ से। तो राइट तो यही लिखो, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी लिख देना, बॉडी सेंटर की, समझा? चलो ये सॉल्व करो यहाँ से। सर ऊपर करना,
ये भी राइट साइड में वही अरे तो होगा ना भाई, उधर स्लो है। तेरे तो सोच बोल क्यों रही भाई, तो इधर कर दिया। हो गया? ऊपर का शायद वो ऊपर वाला भी लिखना है ना, और नीचे हुआ? स्लो हो रहा है ये ले।
करूँ क्या? हम्म, एक मिनट। आगे वाला समझ तो एफसीसी का देखो आता है नहीं आएगा तो क्या? एफसीसी वाला करना। हेलो, मराठी का किया? हाँ कर मराठी का किया है और कुछ पूछना है उसको? कर पूछना रहा है, हूँ पूछ। मराठी का किया है, मराठी का तो किया है। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ, ठीक। ईवीएस में आया ना आंसर तो बता रहा था मेरे पास, चेक करके भी दिया। हाँ ईवीएस मराठी का। हाँ हाँ ठीक है, चलो। सर एसी ऑफ कर।
हेलो क्लास में क्या हुआ? ट्राई मार कर देखता हूँ। लगा दूँ कैमरा? देखा है क्या?